नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज अपन देखने वाले हैं जयपुर का इतिहास। जयपुर का इतिहास से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी राजा हैं महाराजा हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, उनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। उनसे संबंधित जो भी बनने वाले फैक्ट हैं सबको देखेंगे कि आपका क्वेश्चन इनके बाद ना बन सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जयपुर में किसका शासन था? तो शासन किसने किया था? कछवा वंश ने शासन किया था। और कछवा जो वंश कौन था? जो भगवान राम के पुत्र उसके वंशज थे, वही कछवा वंश कहलाया था। ठीक है, तो कुल देवी कौन थी कछवाओं की? जमुई माता। और आराध्य देवी जो है शिला देवी थी, जो आमेर दूर में मंदिर बना हुआ है। और कुल देवी कौन थी कछवाओं की? कुल देवी अंबिकेश्वर महादेव। कुलदेवता कौन है? अंबिकेश्वर महादेव, जो आमेर में मंदिर बना हुआ है इनका। और आराध्य देवता कौन है? गोविंद देव जी, जो इनका मंदिर का है जयपुर में। और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जानते थे। किसको? जो जयपुर वाला क्षेत्र है उसको किस नाम से? ढूंढाड़ के नाम से जानते थे। तो याद रखना आप, शासन कछवाओं ने किया था, जो भगवान राम के वंशज भगवान राम के पुत्र कुछ के वंशज थे। कुल देवी है जमुई माता, और आराध्य देवी है शिला देवी। कुल देवता है अंबिकेश्वर महादेव, और आराध्य देवता है गोविंद देव जी। याद रखना इनको। नेक्स्ट है राजधानी से संबंधित क्वेश्चन है। राजधानी कौन कौन सी बनाई थी? राजधानी तो दौसा, मांझी, आमेर और जयपुर, ये 4 राजधानियाँ बनाई थी। तो पहली राजधानी तो 1137 में दुले राय ने बड़गुजरों को पराजित कर बनाई थी। पहली राजधानी तो कब बनाई? बड़गुजरों को पराजित करके बनाई थी। तो पहली राजधानी कब बनाई थी? 1137 में, और दुले राय ने बड़गुजरों को पराजित करके बनाई थी। नेक्स्ट दूसरी राजधानी जो माची बनाई थी, जो जमोरामगढ़, माची या जमोरामगढ़, जो दोनों माची या जमोरामगढ़ बनाई थी, जो 1137 में दुले राय ने मीणाओं को पराजित करके बनाई थी ये राजधानी। नेक्स्ट आमेर राजधानी बनाई थी 1207 में, जो कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर राजधानी बनाया था आमेर को। नेक्स्ट जो चौथी राजधानी जो जयपुर को राजधानी बनाया, वो बनाया था 1727 में सवाई जयसिंह ने बनाया था। याद रखना, सवाई जयसिंह ने बनाई थी 1727 में जयपुर राजधानी। आगे देखते हैं दुले राय तेजकरण जो शासक था। दुले राय तेजकरण या डोला इसका नाम है। और मूल नाम क्या था? साला कुमार। कछवा वंश का संस्थापक था। आदि पुरुष व मूल पुरुष कौन था? दुले राय या तेजकरण जो है कछवा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष ये कौन? दुले राय गलत है। रामगढ़ में कुलदेवी जमुई माता का मंदिर बनवाया दुले राय ने। और दुले राय डोला मारू की जो प्रेम कहानी है उससे संबंधित पॉइंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है भी। डोला जो कहाँ की थी? नरवर मध्य प्रदेश के सोडा की पुत्र थी। और मारू जो है वो पुंगल बीकानेर के पुंगल की बेटी थी। डोला तो कौन था? सोडा का पुत्र। और मारू पुंगल की बेटी थी, जो कहाँ के थे? और इनके क्या है? डोला मारू की शादी कहाँ? पुष्कर में हुई थी, याद रखना। और विवाह के समय डोला तो कितना? 3 साल का, और मारू कितनी? 1.5 साल की थी। क्वेश्चन इन्हीं में से बनते, बाकी तो कहानियाँ तो बहुत सारी बन जाती कि डोला मारू जो क्या है, यहाँ पे पुष्कर में उन्होंने मिले थे, यहाँ पे शादी हुई और उसके बाद में ये अलग अलग रहे। तो कहानियाँ तो अलग अलग बनती है। तो अपन कहानियों पे नहीं जाएंगे, अपन फैक्ट पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट है कोकिल देव जो है मीणाओं को हराकर आमेर को 1207 ईस्वी में राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। 1207 में, तो 1207 में किसने आमेर को राजधानी बनाया था? कोकिल देव ने। अभी जो मैंने राजधानियों के अंदर बताया था आपको, दौसा, माची, जमरामगढ़, आमेर और जयपुर, जो 4 राजधानियाँ बनाई थी, तो 1207 में किसने? कोकिल देव ने बनाया था, मीणाओं को पराजित करके। नेक्स्ट है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था कोकिल देव ने, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पंचवन देव जो है पंचन देव, वो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था पंचन देव को। और तराइन के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था पंचन देव। नेक्स्ट है राजदेव, जो आमेर के कदमी महल का निर्माण कराया था। राजदेव ने आमेर के कदमी महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता था। कहाँ पर? कदमी महलों में जो है
आमेर के शासकों का राज तिलक होता था और मीणाओं के द्वारा किया जाता था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शासक है पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा है जो आमेर राज्य को 12 पुत्रों में बांट दिया था। पृथ्वीराज कछवा ने क्या है, आमेर राज्य को 12 पुत्रों में बांट दिया था। तो आमेर क्या है, 12 कोटड़ी कहलाया। प्रमुख जागीरें कौन कौन सी थी? राजावत, नाथावत, खंगारोत और बांकावत, ये प्रमुख जागीरें थी। और 1527 में खान बाग युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे पृथ्वीराज कछवा। किसकी तरफ से लड़े थे? सांगा की तरफ से लड़े थे खान बाग युद्ध में 1527 में। और जो पृथ्वीराज कछवा है, इनके काल में ही गलताजी जयपुर में कृष्णदास पेहरी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। किसके समय हुई थी? पृथ्वीराज कछवा के समय। नेक्स्ट आ सके रतन सिंह। रतन सिंह जो है शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की इसने। रतन सिंह ने क्या है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट शासक है ना भारमल। याद रखना, भारमल इंपॉर्टेंट शासक है, इससे क्वेश्चन बनता है, हर बार क्वेश्चन बनता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हमेशा याद रखना। भारमल जो है, इसका शासनकाल था 1547 से 1574 तक। 1562 में बादशाह अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की। कब की थी? 1562 में अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की। तब भारमल ने चंगताई खां, याद रखना, चंगताई खां की सहायता से अकबर से भेंट की, यानी मुलाकात की थी चंगताई खां की सहायता से 1562 में, जब जो अकबर जो है वो तीर्थ यात्रा अजमेर में जो तीर्थ यात्रा के लिए निकला आया हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, मानमती या साईबाई, ये तीनों एक ही लेडीज़ के नाम है। हरकाबाई, मानमती या साईबाई, ये एक ही नाम है। इनके अलग अलग उपनाम दे रखे हैं, हरकाबाई, मानमती या साईबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में, याद रखना, कहाँ पे किया था? सांबर में। और 1562 में 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर से कराया था। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है ऐसे कि भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई या मानमती या साईबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर से करा दिया। इनसे सलीम जिसको क्या जहांगीर कहते हैं, का जन्म हुआ। और जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई का नाम मरियम उज्जमानी रखा। तो ये इम्पोर्टेंट है, मरियम उज्जमानी नाम किसने रखा था? सलीम ने रखा था अपनी माँ का नाम। नेक्स्ट है राजपुताना के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौन था वो? भारमल। याद रखना, पहला जो राजपूत शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, वो कौन था? भारमल ही। इंपॉर्टेंट है। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने क्या 5000 का मनसब बना दिया भारमल को और राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। ठीक है। नोट इम्पोर्टेंट, अकबर और भारमल की पहली मुलाकात कब हुई थी? 1556 में हुई थी। मजनू खां ने नारनौल दिल्ली में करवाई थी इनकी मुलाकात। और दूसरी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? 1562 में इनकी अजमेर में हुई थी इनकी मुलाकात, तो सांबर पे जहाँ पे हरकाबाई का विवाह करवाया उन्होंने। तो पहले मुलाकात तो 1556 में हो चुकी थी, मजनू खां ने नारनौल दिल्ली में कराई थी अकबर और भारमल की मुलाकात। नेक्स्ट है भगवंत दास कछवा, जो 1574 से 1589 तक इनका शासनकाल था। और अकबर ने इनको भी अमीर उल उमरा, अकबर ने जो भगवंत दास को भारमल को भी दी थी और भगवंत दास को भी क्या है अमीर उल उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसब। अकबर ने क्या है अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी भगवंत दास को और उनका 5000 का मनसबदार भी दिया था। और चित्तौड़ आक्रमण जो कब हुआ था? 1568 में अकबर का साथ दिया था भगवंत दास ने चित्तौड़ आक्रमण के समय। 13 फरवरी 1585 में भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। पहले तो किसने? भारमल ने किया था अकबर के साथ विवाह, तो उसका बेटा हुआ जहांगीर या सलीम। तो सलीम के साथ फिर किसने शादी करा दी? भगवंत दास ने। पहले भारमल ने तो अकबर के साथ, फिर भगवंत दास ने जहांगीर के साथ शादी कर दी। तो ये जो मानबाई और जहांगीर से पुत्र का नाम क्या हुआ? मतलब कौन हुआ? खुसरो, जो जन्म हुआ खुसरो का। याद रखना सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे भी घुमा फिरा के बन सकता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट है मिर्जा राजा मानसिंह, जो 1589 से 1614 तक शासक रहा था, और जन्म इनका 1590 में 1590 ईस्वी में 1550 ईस्वी में मौजूबाद जयपुर में जन्म हुआ था। 1550 ईस्वी में मौजूबाद जयपुर में जन्म हुआ था मिर्जा राजा मानसिंह का। 12 वर्ष की उम्र में मुगल दरबार में चले गए थे और अकबर प्लस जहांगीर की सेवा की इन्होंने। उपाधि जो फर्जंद यानी कि पुत्र और मिर्जा राजा की उपाधि जो अकबर ने दी थी इनको। 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंभौर के सूरजनाडा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया था इन्होंने। 1572 में सरनाल युद्ध गुजरात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हैं 1573 में डूंगरपुर शासक आस्करण को पराजित किया। किसने? मिर्जा राजा मानसिंह ने। और काबुल की सूबेदारी जो 1585 से 1587 तक काबुल की सूबेदारी रही थी मानसिंह के पास। तो अकबर ने अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्जा राजा मानसिंह को काबुल भेजा था। और मानसिंह ने काबुल में मिर्जा हाकिम को हराया तब अकबर ने मानसिंह को 5000 जात और 5000 सवार देकर मनसबदार बनाया तब मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा फाड़कर मानसिंह को दिया था। इस पचरंगे ध्वजा को जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया। नेक्स्ट बिहार की सूबेदारी। पहले तो कहाँ की सूबेदारी रही थी? काबुल की। फिर बिहार की सूबेदारी रही। तो बिहार की सूबेदारी 1587 से 1594 तक। याद रखना है, इन सूबेदारी से भी क्वेश्चन बनते। तो पहला पॉइंट इसका, काबुल से मानसिंह का स्थानांतरण बिहार कर दिया गया क्योंकि वहाँ स्थानीय जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। 2 बार बिहार में सूबेदार रहे और यहाँ मानपुर नगर बसाया। कहाँ पे? बिहार में। और 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां व कतलू खां को हराया। वह पुरी यानी उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो अकबर के अधीन अधिकार में किया था। जो पुरी में कौन सा जगन्नाथ जी का मंदिर है उसको क्या है? अकबर के अधीन में किया था मानसिंह ने। नेक्स्ट जो बंगाल की सूबेदारी कब से? 1594 से 1605 तक रही थी। अकबर ने 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया था मानसिंह को। 3 बार बंगाल के सूबेदार रहे। 1604 में पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायत को हराकर जसोर नामक स्थान पर शीला देवी की मूर्ति आमेर लेके आए। जसोर नामक स्थान से, कहाँ से? जसोर नामक स्थान से जो शीला देवी की मूर्ति है वो आमेर लेके आए थे मानसिंह। 1605 में बंगाल जीता तब अकबर ने 7000 का मनसबदार बनाया, लेकिन बाद में जहांगीर ने मनसबदारी की कमी कर दी थी। मानसिंह की मनसबदारी में कमी कर दी थी। किसने? जहांगीर ने। बंगाल में अकबरपुर वर्तमान में राजमहल बसाया। नोट है इम्पोर्टेंट कि अकबर ने 7000 की मनसबदारी 2 व्यक्तियों को दी थी, मिर्जा राजा मानसिंह को और मिर्जा अजीज कोका को। ये 2 थे जिनको दी थी। और सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में 33% थी व अकबर के समय 22% थी। नेक्स्ट है मानसिंह ने गोविंद देव जी मंदिर, जिसका वास्तुकार कौन है? गोविंद दास। वृंदावन यूपी में बनाया, जिसको बाद में सवाई जयसिंह ने जयपुर में चंद्रमहल के पास पुनः स्थापित करवाया। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। दरबारी कवि कौन थे? पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, राग चंद्रोदय, रागमंजरी, नृत्य निर्णय, ध्वनि प्रकाश ग्रंथों की रचना की। मानसिंह के समय कवि नरोत्तम ने मानचरित्र, रासो, राय मुरारिदान के मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है आगे हरिनाथ सुंदर दास, हापा बाराट, जगन्नाथ मिर्जा राजा मानसिंह के ठीक है दरबारी विद्वान थे। कौन? हरिनाथ सुंदर दास, हापा बाराट, जगन्नाथ मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे सारे। ठीक है, इनको याद रखना। और 1614 में मानसिंह की
इलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई। और कौन मृत्यु कब हुई थी? 1614 में मानसिंह कहाँ पे? इलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद शासक कौन बना? बाऊ सिंह, जो 1614 से 1621 तक शासक बना बाऊ सिंह। बाऊ सिंह के बाद शासक बना मिर्जा राजा जयसिंह। बाऊ सिंह के बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, तो उसके बाद शासक कौन बना? मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक। तो मिर्जा राजा जयसिंह को देख लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 जयपुर शासकों में सबसे लंबा शासक था। जयपुर शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? मिर्जा राजा जयसिंह का। कितना? 46 वर्षों तक का शासनकाल था इसका। 3 मुगल बादशाहों की सेवा की मिर्जा राजा जयसिंह ने। क्या है? 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। किस किस की सेवा की थी? पहली जहांगीर की, शाहजहाँ की और औरंगजेब की। किसकी? जहांगीर की, शाहजहाँ की और औरंगजेब की सेवा की थी मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो देख लेते हैं पहले जहांगीर। इसके समय अंबर के विद्रोह, अहमदाबाद अभियान किया था इन्होंने। और शाहजहाँ, इनके समय क्या? कंधार अभियान किया। और शाहजहाँ ने मिर्जा राजा की उपाधि दी और 5000 का मनसब बनाया था। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। शाहजहाँ के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में दक्षिण भारत भी गए थे मिर्जा राजा जयसिंह। और शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किया। और नेक्स्ट जो इन्होंने तीसरा जो औरंगजेब का भी सेवा की थी। तो इसके समय क्या? शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया था। नेक्स्ट शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष। जो शाहजहाँ के पुत्र थे उनका उत्तराधिकार संघर्ष चला, तो उससे संबंधित है। पहला है बहादुरपुर का युद्ध, जो फरवरी 1658 को हुआ था। बहादुरपुर का युद्ध। शाह शुजा पर नियंत्रण लगाने के लिए शाहजहाँ ने दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिको व मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। इन्होंने बनारस के पास शाह शुजा को हरा दिया। तब शाहजहाँ ने खुश होकर मिर्जा राजा जयसिंह को 6000 का मनसबदार बनाया। हर एक युद्ध को देखते हुए चलना, समझते हुए चलना। धर्मत उज्जैन का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। ये औरंगजेब और मुराद, औरंगजेब प्लस मुराद बख्श था। इसका पूरा नाम तो क्या था? मुराद बख्श। और उसके विपक्ष में कौन था? दारा सिको, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह। तो औरंगजेब और दारा सिको की मध्य था मेन तो ये, लेकिन बीच में इनके साथ सहयोगी कौन थे? औरंगजेब के साथ तो मुराद भी था। और दारा सिको के साथ कौन था? जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें क्या है? औरंगजेब विजय हो गया। औरंगजेब क्या? विजय हो गया। नेक्स्ट है सामोगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है सामोगढ़ का युद्ध, जो 29 मई 1658 को हुआ था। सामोगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। इसमें औरंगजेब का साथ किसने दिया? मुराद ने। जिसके विपक्ष में कौन था? दारा सिकों के मध्य युद्ध हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य। इसमें क्या है? इसमें भी औरंगजेब विजय हो गया था। नेक्स्ट है दोराई अजमेर का युद्ध। दोराई अजमेर का युद्ध जो 14 मार्च 1659 को हुआ था। 14 मार्च 1659 को। इसमें औरंगजेब और मिर्जा राजा जयसिंह मिर्जा जयसिंह ने क्या है? नेतृत्व किया था युद्ध का। और वर्सेज दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें क्या है? औरंगजेब विजय हुआ। इसमें भी क्या है? औरंगजेब विजय हुआ। नेक्स्ट है पुरंदर संधि। पुरंदर संधि कब हुई? 11 जून 1665 को। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य यह पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। संधि की मध्यस्थता रघुनाथ पंडित आत्रेय ने की। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो आप बस वीडियो को ठीक से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। और आपको अगर एक समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा एक बार ज़रूर रिपीट करना, क्योंकि इनके फैक्ट से क्वेश्चन बनता है। कला व साहित्य के बारे में देख लेते हैं अब। कला व साहित्य, इनके दरबार में कवि बिहारी लाल था, जिन्होंने क्या है? बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा था। ठीक है, किसने? मिर्जा जयसिंह के बारे में उनका कला व साहित्य के बारे में बताया गया है कि इनके दरबारी कवि कौन थे? बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की, जिसमें क्या 713 दोहे थे।
इसको मिर्जा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर सोने की असरपी देते थे। बिहारी लाल का भांजा कुलपति मिश्र मिर्जा जमान सिंह का दरबार में था, जिसने कुल 52 ग्रंथों में से 52 ग्रंथों की रचना की थी। बिहारी लाल का भांजा था कुलपति मिश्र, उसने कितने 52 ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है राम कवि ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी इनकी? मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना। अब देखते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय इनका शासनकाल 1700 से 1743 तक था इनका शासनकाल। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो सब बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना वीडियो को। आगे देखते हैं सवाई जयसिंह के बारे में। तो सवाई जयसिंह के पिता कौन थे? बिशन सिंह। और 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। मूल नाम इनका विजय सिंह था। मूल नाम क्या था? विजय सिंह। औरंगजेब ने जयसिंह कर दिया, इनका मूल नाम तो क्या था? विजय सिंह। और औरंगजेब ने क्या इनका नाम जयसिंह कर दिया। वह इसकी वाक कटुता से प्रभावित होकर जयसिंह की उपाधि दी, सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। इसके बाद जयपुर शासकों की उपाधि सवाई हो गई। नेक्स्ट है जाजब का युद्ध। पहला इसमें जाजब का युद्ध है। जाजब का युद्ध 1707 में हुआ था। औरंगजेब के पुत्र आजम व मुअज्जम के मध्य हुआ, जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया लेकिन आजम युद्ध हार गया और मुअज्जम जीत गया। साथ किसका दिया था? आजम का। और आजम हार गया और मुअज्जम जीत गया इसमें। नेक्स्ट लाइन है मुअज्जम ने युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। वह विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। किसको बना दिया? विजय सिंह को बना दिया। सवाई जयसिंह की जगह विजय सिंह को बना दिया। और आमेर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? आगे देखते हैं। आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया और यहाँ पर फौजदार सैयद हुसैन खां को बना दिया। नेक्स्ट देवबारी उदयपुर समझौता जो कब हुआ था? 1708 में ईस्वी में हुआ था। सवाई जयसिंह जो जयपुर का और अजीत सिंह मारवाड़ का और महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो मेवाड़ का के मध्य हुआ। तीनों के मध्य हुआ। सवाई जयसिंह जयपुर का, अजीत सिंह मारवाड़ का और अमर सिंह द्वितीय जो कहाँ का था? मेवाड़ का। तो जयपुर मारवाड़ मेवाड़ के मध्य समझौता हुआ था, देवबारी समझौता उदयपुर में, जिसमें तय किया गया कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को, आमेर का शासक सवाई जयसिंह को बनाएंगे। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर तय करेंगे कि इससे उत्पन्न पुत्र आमेर का शासक बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बूंदी के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप। बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में क्या है? जो उत्तराधिकार संघर्ष में क्या है? हस्तक्षेप किया था किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। देख लेते इसको भी। तो बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी सवाई जयसिंह की बहन थी, ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार रावहोलकर को आमंत्रित किया था, क्योंकि सवाई जयसिंह बूंदी का शासक दलेल सिंह को बनाना चाहता था। सवाई जयसिंह तो किसको? दलेल सिंह को बनाना चाहता था। नेक्स्ट आगे हैं भरतपुर विवाद। जो सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी, वह डी की जागीर दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर। मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या है? सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर, राजाधिराज सवाई और सरमद ये राजा ये हिंद की उपाधि दी। तो याद रखना इनको। नेक्स्ट आगे इतिहासकारों ने आगे पॉइंट है कि इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को क्या है? चाणक्य की संज्ञा दी। याद रखना कि सवाई जयसिंह का चाणक्य की संज्ञा किसने दी थी? इतिहासकारों ने। नेक्स्ट है हुड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा। हुड़ा सम्मेलन कब कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में 1734 को। कब हुआ था? 1734 को हुआ था हुड़ा सम्मेलन। याद रखना 1734 को, यानी कि 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में। इसका योजनाकर्ता कौन था? सवाई जयसिंह। और उद्देश्य क्या था? मराठा आक्रमण
मराठा आक्रमण को रोकने के लिए इसका राजपूताना के सभी राजाओं को एक करना। उद्देश्य क्या था? मराठा आक्रमण को रोकने के लिए राजपूताना के सभी राजाओं को एक करना हुडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और इसका अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस सम्मेलन में बूंदी के दलेल सिंह, मारवाड़ के अभय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह और करौली के गोपाल सिंह आए। नेक्स्ट है धौलपुर समझौता 1741 में। धौलपुर समझौता कब हुआ? 1741 में। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो इसके अंदर फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपके इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो आप बस इसको वीडियो को इसको समझ लीजिए बस। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह व पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था धौलपुर समझौता। और सवाई जयसिंह तीन बार मालवा सूबेदार बने 1713 में। फर्रुख सिंह ने 7000 का मनसबदार बनाकर मालवा सूबेदार बनाया गया। वह 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया। नेक्स्ट है जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई। 18 नवंबर 1727 को। नींव किसने रखी थी जयपुर की? इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद रखना, ध्यान से देखिए बस। नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ सम्राट ने क्या है जयपुर की नींव रखी थी। और वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य जो बंगाली था, उसने क्या है जयपुर का वास्तुकार था वो। 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया जयपुर को। और भारत में बसने वाला प्रथम व्यवस्थित नगर नियोजित है, यानी कि व्यवस्थित नगर है जयपुर। सीवी रमन ने इसे रंगश्री द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा इसको जयपुर को। 7 दरवाजे हैं, सड़कें समकोण पर काटती हैं। इसकी विशेषता है कि सड़कें क्या है समकोण पर काटती है। विशव हेबर के अनुसार जयपुर नगर का प्रकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। किसके समान है? क्रेमलिन नगर के समान है। और जंतर मंतर जयपुर में क्या है? जंतर मंतर। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशाला बनाई थी। दिल्ली जो सबसे प्राचीन है, जयपुर, बनारस और मथुरा और उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन। दिल्ली क्या है? सबसे प्राचीन, याद रखना इसको। 5 वेधशालाएं बनाई थी क्या है? नक्षत्रों की गणना के लिए। जयपुर में कौन सी है? जंतर मंतर। जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है जिसे जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। इंपॉर्टेंट है सारा टॉपिक, मतलब जो सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। जयपुर वेधशाला जो है सबसे बड़ी वेधशाला है और जुलाई 2010 में इसको क्या है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है खगोल या ज्योतिष। सवाई जयसिंह ने 1725 से 1733 तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी खगोल विज्ञान से संबंधित बनाई, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। यह सारणी जीज मोहम्मद शाही कहलाई। क्या कहलाई थी? जीज मोहम्मद शाही कहलाई थी। नेक्स्ट है जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की और खगोल शास्त्र का ज्ञान अपने गुरु जगन्नाथ से सीखा। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो याद जरूर रखें। आगे इसके दरबार में, यानी कि सवाई जयसिंह के दरबार में ज्योतिषी कौन थे? केवल राम भी रहते थे, जिन्होंने क्या है लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। नेक्स्ट है साहित्य पॉइंट है। साहित्य है जयसिंह कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की। किसने की थी? जयसिंह कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की। इसके समय प्रसिद्ध विद्वान श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की। इनके अन्य ग्रंथ पद्य मुक्तावली, वृद्ध मुक्तावली, रामगीता में। नेक्स्ट है कृष्ण भट्ट को सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्होंने राम रसा जो राघव गीतम ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह की अन्य जानकारी। सवाई जयसिंह गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन से जयपुर लाए व चंद्रमल के पास स्थित जगनिवास
जयनिवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे और सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ यानी कि जो पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में किया गया था उसका आयोजन किया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था सवाई जयसिंह ने अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह पहला राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की, विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का नियम बनाया। तो इम्पोर्टेंट है, कौन था? सवाई जयसिंह, जिसने क्या है सती प्रथा को तो बंद और विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का नियम बनाया था। नेक्स्ट है सवाई ईश्वरी सिंह। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और दोस्तों मैं एक बात बोलूँ कि जैसे मान लो अगर आपका पूरा टॉपिक अगर 50-55 मिनट 1 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक के इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं तो वो बेटर है कि आप इस 10 घंटे की क्लासें देखना बेस्ट है कि आपको फैक्ट अगर पढ़ रखा है तो आपको ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, पहले आपको बस फैक्ट देखने हैं, उनको वापस रिवाइज करने के लिए, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है ब्रह्मास्त्र। आपने नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, नहीं खरीदना है तो यहाँ से आप पढ़ लेना, लेकिन इसको आप ज़रूर कर लेना क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देख लोगे, सुन लोगे तो आपके क्वेश्चन बनने जो भी क्वेश्चन बनेगा इनसे तो उसका आप आंसर दे पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है सवाई ईश्वरी सिंह जो 1743 से 1750 तक है। देवबारी समझौते के तहत माधो सिंह जयपुर का शासन देवबारी समझौते के तहत सवाई माधो सिंह जयपुर का शासक बना था, किंतु जयपुर के सरदारों ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। किसको? देवबारी समझौते के तहत को माधो सिंह प्रथम जयपुर का शासक बनना था, लेकिन किंतु जयपुर के सरदारों ने किसको? ईश्वरी सिंह को बना दिया था। तो ये देवबारी समझौते से संबंधित बात है, तो इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट है राजमहल टोंका युद्ध। 1 मार्च 1747 को हुआ था। ईश्वरी सिंह प्लस महाराजा सूरजमल वर्सेस कौन था? माधो सिंह और महाराजा जगत सिंह द्वितीय जो मेवाड़ का था, और मल्हार राव होलकर जो मराठा के मध्य हुआ था, जिसमें ईश्वरी सिंह क्या है? विजय हुआ। ईश्वरी सिंह क्या है? इसमें विजय हुआ था। और इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने एक 7 मंजिला इसेलाट वर्तमान में सरगासुली का निर्माण करवाया था। 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जयपुर में सरगासुली इसेलाट का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। नेक्स्ट है बगरू का युद्ध। 1748 में हुआ था बगरू का युद्ध। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह प्लस मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ था। इसमें क्या है? ईश्वरी सिंह हार गया था। इसमें कौन जीता? माधो सिंह। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगनों व मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात स्वीकार की। ईश्वरी सिंह मराठों को हर जाना नहीं दे पाया और 1750 में मराठों के दबाव में इसेलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपना हर जाना नहीं चुका पाया 1750 में, तो उन्होंने इसेलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। किसने? ईश्वरी सिंह ने। नेक्स्ट है सवाई माधो सिंह प्रथम। 1750 से 1768 तक शासक रहा था माधो सिंह प्रथम। इनके राजा बनने के बाद मराठों ने फिर धनराशि मांगी। धन न मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में उपद्रव मचाया। जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया। नेक्स्ट है ककोड़ का युद्ध। ककोड़ जो कहाँ है? टोंक में। ककोड़ का युद्ध जो 1759 में हुआ था। माधो सिंह और मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ था। माधो सिंह और मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ था युद्ध, जिसमें क्या है? माधो सिंह विजय हुआ था। और नेक्स्ट है बंटवाड़ा का युद्ध 12 में। बंटवाड़ा का युद्ध जो 12 में हुआ था 1761 में। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार के लिए माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल तो कहाँ का था? कोटा का। और इसके साथ कौन था? जालिम सिंह झाला के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें कोटा के साथ शत्रुसाल जीता था। इसमें कौन जीता? शत्रुसाल जीत गया था। और सवाई माधो सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर नगर बसाया हुआ सील डोंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा। सवाई माधो सिंह ने क्या 1763 में
1763 में सवाई माधोपुर नगर बसाया और शील डोंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर बनाया। याद रखना इन दोनों पॉइंट है। नेक्स्ट है सवाई प्रताप सिंह, जिनका शासनकाल 1778 से 1803 तक रहा था। इनके समय जयपुर पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। नेक्स्ट है तुंगा लालसोर दौसा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को हुआ था। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को मोरेल नदी के किनारे युद्ध हुआ था और सवाई प्रताप सिंह प्लस महाराजा विजय सिंह जो मारवाड़ का था और वर्सेज महादजी सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें क्या है महादजी सिंधिया हार गए। तो महादजी सिंधिया ने कहा अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। ये किसने कहा था? महादजी सिंधिया ने कहा था। ये हार चुका था तो उसने कहा था कि मैं अगर जीवित रहा तो मैं जयपुर को धूल में मिला दूंगा। नेक्स्ट है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध 1790 में हुआ था। सवाई प्रताप सिंह और महाराजा विजय सिंह के मध्य सवाई प्रताप सिंह प्लस महाराजा विजय सिंह जो मारवाड़ का था वर्सेज महादजी सिंधिया और डिगबोई। महादजी सिंधिया के साथ कौन था? डिगबोई जो फ्रांसीसी सेनापति के मध्य हुआ जिसमें क्या है महादजी सिंधिया जीत गई। इसमें क्या है महादजी सिंधिया जीत गई थी और डिगबोई की कब्र क्या है? नागौर में है। डिगबोई की कब्र क्या है? नागौर में। नेक्स्ट है मालवा टोंक युद्ध। नेक्स्ट है मालवा टोंक युद्ध जो है वो 1800 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें क्या है सवाई प्रताप सिंह हार गए। नेक्स्ट है साहित्य। प्रताप सिंह का काल, जो अपन प्रताप सिंह के बारे में पढ़ रहे, प्रताप सिंह से संबंधित युद्ध चल रहे अपने, तो जो साहित्य प्रताप सिंह के संबंधित, तो जो प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। विद्वानों, संगीतज्ञों और आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे और ढूंढाड़ी प्लस ब्रजभाषा में क्या है ये ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। कौन? प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के गुरु कौन थे? चांदका, जो स्वर सागर ग्रंथ की रचना की थी चांदका ने। और काव्य गुरु कौन थे? गणपति भारती, जिन्होंने क्या है संगीत सार ग्रंथ लिखा था। इन्होंने जयपुर में देवश्री ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवाया। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना कराई। इनके दरबार में यानी सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीतज्ञ, 22 कवि और 22 ज्योतिषी, 22 विशेषज्ञ रहते थे। यानी कि इसकी 22 की मंडली थी। तो इसको जिन्हें क्या बोलते थे? गंधर्व, बाईसी या गुणजनखाना कहा जाता था। जो सवाई प्रताप सिंह के जो दरबार में क्या थे? 22 संगीतज्ञ थे, 22 कवि थे और 22 ज्योतिषी और 22 विशेषज्ञ रहते थे। तो उनको क्या बोलते? गंधर्व, बाईसी या गुणजन खाना कहा जाता था। महाराष्ट्र से तमाशा लोकनाट्य लेकर आए थे सवाई प्रताप सिंह, जिसके कलाकार बंशीधर भट्ट थे। याद रखना इसको भी। नेक्स्ट है सवाई जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर महाराजा भीम सिंह से तय हुआ। किसका? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री एक कृष्णा कुमारी का विवाह किससे? जोधपुर शासक भीम सिंह से तय हुआ। परंतु मारवाड़ शासक भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो जो मेवाड़ की कृष्णा कुमारी था तो उसका जो कृष्णा कुमारी का विवाह सवाई जगत सिंह के साथ तय कर दिया। जो जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह, उसके साथ तय कर दिया। ठीक है। तब इसके चक्कर में कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध हुआ था। उसको देख लेते हैं। गिंगोली का युद्ध डीडवाना कुचामन में हुआ था। युद्ध 1807 में, याद रखना 1807 में युद्ध हुआ था। कृष्णा कुमारी को लेकर सवाई जगत सिंह जो कहा जयपुर का और आमिर खां पिंडारी जो जयपुर के थे वर्सेज मानसिंह मारवाड़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें क्या सवाई जगत सिंह जीत गए। कौन जीत गया? सवाई जय सिंह जीत गया था। और लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने आमिर खां पिंडारी की सलाह पर अजीत सिंह चुंडावत के हाथों कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। फिर कृष्णा कुमारी को क्या जहर देकर मरवा दिया था। किसकी सहायता से? आमिर खां पिंडारी की सहायता से। आगे हैं सवाई जगत सिंह पर नर्तकी रस कपूर का काफ़ी प्रभाव था। रस कपूर ने अपने नाम से सिक्के चलाए थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली जयपुर ने। जयपुर का शासक कौन था उसमें? सवाई जगत सिंह द्वितीय, जिसने क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी 1818 में।
नेक्स्ट है सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह द्वितीय जो 1835 से 1880 तक शासक रहा। अल्पायु में जयपुर के शासक बने, इसलिए अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडलो ने जयपुर का प्रशासन संभाला। जॉन लुडलो ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। किसने? जॉन लुडलो ने। जयपुर में क्या है? सती प्रथा, दास प्रथा और कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए जॉन लुडलो ने सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ये अल्पायु का था, तो उसका जो अधिकार किसने संभाला था? जॉन लुडलो ने। नेक्स्ट है 1844 में जॉन लुडलो के प्रयासों से जयपुर में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगाई। समाधि प्रथा पर रोक तो कब लगाई? 1844 में। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में महाराणा राम सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली की जागीर दी थी अंग्रेजों ने। 1844 में जयपुर में महाराजा व महारानी कॉलेज जो संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। ये जो भी पॉइंट देख रहे हैं किससे संबंधित है? सवाई राम सिंह द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाई राम सिंह द्वितीय से संबंधित पॉइंट है। 1868 में अकाल रात कार्य में रामनिवास बाग बनाया और प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के 1877 में जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को क्या है? गुलाबी रंग से रंगवाया था। कब? 1877 में। जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टूर टू इंडिया, पुस्तक का नाम क्या है? स्टैनले रीड की पुस्तक है रॉयल टूर टू इंडिया। याद रखना इसको, रॉयल टूर टू इंडिया जो पुस्तक है उसमें क्या है? जयपुर को सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग मिला है। नेक्स्ट है 1857 में मदरसा-ए-हुनरी राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट, मदरसा-ए-हुनरी या इसका नाम दूसरा नाम क्या है? राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना जो कला विकास के लिए की थी 1857 में। किसने? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। 1878 में रामप्रकाश थिएटर जो रंगमंच है, रामप्रकाश थिएटर, उसकी स्थापना की राम सिंह द्वितीय ने 1878 में स्थापना की। जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच, कौन सा? पहला रंगमंच वो प्रथम पारसी थिएटर, याद रखना, पहला रंगमंच वो पहला पारसी थिएटर था उत्तरी भारत का। लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना की थी रामप्रकाश थिएटर की। नेक्स्ट है सवाई माधो सिंह। नारगढ़ दुर्ग में अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 सुंदर महलों का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह द्वितीय ने, नारगढ़ दुर्ग में। इनको गब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था। माधो सिंह को किसके नाम से? गब्बर शेर के नाम से। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। किसने? माधो सिंह ने। नेक्स्ट जयपुर के सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया। किसने? माधो सिंह द्वितीय ने। और 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ पे गए थे? इंग्लैंड गए थे। तब गंगा जल से भरे हुए चांदी के 2 विशाल जार जो पात्र साथ लेकर गए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित विश्व का सबसे बड़े जल पात्र है। वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं। जो पात्र जो है जल से भरे हुए इंग्लैंड लेके गए थे, तो वो पात्र क्या है? विश्व जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित किए गए और जो विश्व के सबसे बड़े जल पात्र हैं। और कहाँ रखे हुए हैं? सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह द्वितीय। जो जयपुर के अंतिम शासक थे। याद रखना, जयपुर के अंतिम शासक कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। और इनके प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल जो आधुनिक जयपुर का निर्माता था, और बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया था। पोलो के खिलाड़ी थे। पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई और 29 अगस्त 1949 को
राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राजस्थान के राजप्रमुख रहे और 1962 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त किए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों तक भी अपने पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, जय हिंद जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी।